तो फाइनली होंडा ने अपनी CB125 हॉर्नेट को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को CB125 हॉर्नेट की तरफ जाना चाहिए या फिर हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से जो है भाई काफ़ी पॉपुलर है 125cc सेगमेंट के अंदर। आज की पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है इसी कंपैरिजन के ऊपर और बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। जब तक इंडियन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम 125R थी भाई, ये बाइक हर बाइक को कॉम्पिटिशन देती थी, चाहे NS 125 ले लो, चाहे आप रेडर 125 ले लो। सो भाई यहाँ पर लुक्स के मामले में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे थी। बट होंडा ने जब से अपनी CB125 हॉर्नेट को लॉन्च किया है ना, तो डेफिनेटली लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में CB125 भी कहीं भी पीछे नहीं है। भले ये कहने को 125cc की बाइक है, बट अगर इसकी लुक्स और रोड प्रेजेंस देखोगे ना, डेफिनेटली आप लोगों को 150cc वाला फील तो डेफिनेटली आने वाला है। लुक्स एंड डिज़ाइन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरे को आज के टाइम में अगर कोई बाइक लेनी होगी ना, तो मैं डेफिनेटली जो है CB125 हॉर्नेट की तरफ जाऊँगा। मुझे पर्सनली उसका लुक जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा बिग बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। बाकी ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जहां पर 11.4 bhp का मैक्सिमम पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक आपको जनरेट करके देती है। बट अगर आप वहीं देखते हो CB125 को, इस बाइक के अंदर आपको 123cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जहां पर 11 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। अब अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो डेफिनेटली एक्सट्रीम का जो पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, लगभग 0.4 bhp जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बट यहां पर मेरा ये कहना है कि जब आप इस बाइक की वेट को देखोगे ना, तो पावर टू वेट रेशियो के मामले में CB125 जो है थोड़ी ज्यादा बेटर आप लोगों को फील होने वाली है। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा पावर अच्छा चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो आप लोगों की CB125 की तरफ, अगर आपको पावर टू वेट रेशियो थोड़ा अच्छा चाहिए। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, चाहे आप CB125 हॉर्नेट की तरफ जाओ, चाहे आप एक्सट्रीम 125R की तरफ जाओ, तो दोनों में जो है 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप हॉर्नेट को चलाओगे ना, तो डेफिनेटली जो इसकी गियरिंग है ना वो थोड़ी सी स्मूथर साइड रहने वाली है, जो आपकी एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको उतनी ज्यादा ना लगे। बात करते हैं आप दोनों ही बाइक्स के फीचर्स के बारे में कि दोनों ही बाइक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के मामले में ना, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जब हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125R को लॉन्च किया था ना, तो बहुत ही ज्यादा फैबुलस जो है वो आपको फीचर्स ऑफर करती थी, लाइक ऑल LED सेटअप, प्रॉपर डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, USB चार्जर, गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको इस बाइक में मिल जाते थे। बट अगर आप होंडा की CB125 को देखोगे ना, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी फीचर्स के मामले में और ज़्यादा बेटर रहने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, 4.2 इंचेस की आप लोगों को TFT डिस्प्ले जो कि कलर डिस्प्ले है। और अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो डेफिनेटली अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करते हो तो मेरे को जो है 4.2 इंचेस वाली जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। ऑल LED सेटअप इस बाइक में आता है, USB चार्जर मिल जाएगा, सिंगल चैनल ABS, 12 लीटर का फ्यूल टैंक। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ फीचर्स आपको जो है एक्सट्रीम के अंदर नहीं मिलेंगे, कुछ फीचर आपको CB में नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर कैसे, जैसे लाइक आपको हैजार्ड लाइट जो है एक्सट्रीम के अंदर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग कुछ और फीचर देखोगे तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप CB को देखोगे ना, यानी CB125 को, तो इसके अंदर आपको 4.2 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ऑल LED सेटअप मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो वो एक चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मेजर चीज़ों पे आते हैं कि भाई मेन चेंजेस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। बट वहीं अगर आप लोग CB125 हॉर्नेट को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि शोवा कंपनी के रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो सस्पेंशन का फीडबैक है ना, वो आपको CB125 के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होगा। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। एंड ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, मतलब चाहे आप एक्सट्रीम को देख लो, चाहे रेडर देख लो, चाहे NS देख लो, किसी के अंदर भी आप लोगों को USD सस्पेंशन वाला फीचर जो है वो ऑफर नहीं करती कोई भी कंपनी। बात करते हैं टायर्स के बारे में। सो डेफिनेटली यहाँ पर टायर के मामले में जो है एक्सट्रीम कहीं ना कहीं आगे रहने वाली है। CB125 के अंदर आपको 80-117 का फ्रंट टायर, 110-80-17 आपको रियर टायर देखने को मिलेगा। बट अगर आप एक्सट्रीम 125R की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़े बिगर टायर्स देखने को मिलते हैं, 90/90-17 आपको फ्रंट टायर, 120-80-17 आपको रियर टायर मिलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 10-10 mm जो है वो डिफरेंस देखने को मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स के टायर में। तो भाई यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर टायर परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली एक्सट्रीम जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर
बेटर रहने वाली है। बात करते हैं दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। होंडा ने जब CB125 को लॉन्च किया ना, तो भाई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, क्योंकि सारी कंपनी जो है वो सेम चीजें खेल रही थी। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, इस बाइक के अंदर आपको 240 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आने वाली है, एंड 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बट एक्सट्रीम 125R स्टिल आज भी भाई जो है आगे रहने वाली है ब्रेकिंग के मामले में। सबसे पहले फर्स्ट इन सेगमेंट आप लोगों को सिंगल चैनल ABS जो है ऑफर किया था इस बाइक ने, और उसी के साथ यहाँ पर 276 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग 36 mm का जो है वो डिफरेंस मिलेगा। तो ऑब्वियसली भाई अगर आप लोग एक्सट्रीम को चलाओगे ना, तो उसकी ब्रेकिंग आप लोगों को एक अलग ही फीडबैक देने वाली है। अगर आप लोग हल्का भी ब्रेक यूज करोगे ना, तो काफी अच्छा आप लोगों को फीडबैक जो है वो एक्सट्रीम के अंदर मिलने वाला है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर हीटिंग एंड वाइब्रेशंस के बारे में। सो देखो, वाइब्रेशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सट्रीम मैंने काफी बार चलाई है। मेरा यहाँ पर जो रिस्पॉन्स निकल करके आया ना, तो वो यही निकल करके आया कि अगर आप एक्सट्रीम को चलाओगे ना, तो उसके अंदर आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो 125 सीसी की है, तो ऐसा आपको कुछ खास हीटिंग नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर मैं बात करता हूँ CB125 हॉर्नेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली होंडा का इंजन है, रिलायबल रहने वाला है, स्मूथ रहने वाला है, कोई भी हीटिंग इशू जो है वो आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलने वाला इस बाइक के साथ। बात करते हैं आप डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर आपको बाकी चीजें कैसी मिलती है, लाइक वेट हो गया, उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस हो गया। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक में जो वेट मिलता है आप लोगों को एक्सट्रीम में 136 kg के अराउंड वेट मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप CB125 हॉर्नेट को देखोगे तो 124 kg मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि दोनों ही बाइक्स को अगर आप लोग चलाओगे ना, तो जो आप लोगों का पावर टू वेट रेशियो है वो डेफिनेटली CB का थोड़ा ज्यादा बेटर रहने वाला है। यहाँ पर आपको लगभग 12 किलो का डिफरेंस मिलेगा, और 12 किलो का डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस होता है जब आप रियल लाइफ में चलाओगे। हो सकता है कि अगर आप लोग दोनों ही बाइक्स को हाईवेज पे लेके जाओ तो उतना डिफरेंस ना पता चले, बट जब आप सिटी में चलाओगे ना, तो एक्सट्रीम डेफिनेटली आपको भारी लगने वाली है आप लोगों की CB125 हॉर्नेट के कंपैरिजन में। वहीं अगर मैं बात करता हूं दोनों ही बाइक्स के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को CB में 166 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड वहीं अगर आप एक्सट्रीम को देखोगे तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो यहाँ पर लगभग 14 mm का जो है डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली एक्सट्रीम जो है ना, वो आप लोगों की ब्रेकर्स पे जो है वो आराम से निकल जाएगी। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आप लोगों की CB125, तो हो सकता है कि वो ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस जो है इसके इंक्रीज हो जाएं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में कि दोनों ही बाइक्स में माइलेज कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सट्रीम को देखोगे तो इसके अंदर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, एंड जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 66 का एवरेज जो है वो क्लेम करती है। और यहाँ पर अगर आप रियल लाइफ माइलेज देखोगे ना, तो लगभग आप लोग 50-55 के आसपास में मान के चल सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ CB125 हॉर्नेट के बारे में, 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, 2 लीटर जो है वो आपको ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी मिलने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ये बाइक भी आप लोगों को लगभग 55 से 60 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। तो माइलेज के मामले में देखोगे तो ठीक ठाक एवरेज जो है वो दोनों ही बाइक्स आप लोगों को निकाल के देंगी, तो वहां पर कोई भी इशू जो है वो नहीं रहने वाला। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से कौन सी बाइक किसके मतलब की रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो आप लोगों की जो एक्सट्रीम है भाई, वो लगभग जिसका टॉप वेरिएंट है 1,24,000 1,25,000 रुपए तक के आसपास में कॉस्टिंग जो है वो डेफिनेटली करता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ CB125 के बारे में, तो अभी तक इसकी प्राइसिंग जो है वो रिवील नहीं हुई है, जो कि 1 अगस्त को होने वाली है। तो एक्सपेक्टेड आप लोग मान के चल सकते हो कि आप लोगों को 95,000 रुपीज एक शोरूम जो है बाइक कॉस्ट करेगी। सो लगभग आप लोग मान के चल सकते हो कि दोनों ही बाइक में ना 3-4 हज़ार रुपए का डिफरेंस जो है वो होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर CB जो है वो आपको थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड पड़े। ऑब्वियसली भाई इस बाइक के अंदर अगर आप चीजें देखोगे, USD सस्पेंशन जैसे फीचर्स आप लोगों को ऑफर कर रही है कंपनी, तो उसकी प्राइसिंग जो है नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से ज्यादा रहेगी। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी चाहिए, आपको टायर ज्यादा अच्छी चाहिए, तो भाई डेफिनेटली उस कंडीशन में एक्सट्रीम 125R ज्यादा बेटर रहने वाली है। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको और ज्यादा प्रीमियम फीचर चाहिए, लाइक USD सस्पेंशन जैसे फीचर चाहिए, TFT डिस्प्ले जैसे फीचर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई आप CB125 की तरफ चले जाओ। एंड यहाँ पर आपको एक स्मूथ एंड रिलायबल इंजन भी मिलने वाला है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको CB125 हॉर्नेट का रेडर से कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं।